शेरों के बीच शेर ही जाने जाते हैं, इसलिए 193 देशों में ये कासिल के आदिवासी पहचाने जाते हैं। मेरे भाइयों एवं बहनों, आज कासिल में इतना जबरदस्त धरती आबा क्रांति सूर्य महामानव भगवान बिरसा मुंडा आप फोटो देख रहे होंगे सामने। एक सिंपल सा लड़का एक गरीब घर में पैदा हुआ। घर में बहुत सारी समस्याएं। 15 नवंबर 1875 में उनका जन्म हुआ झारखंड राज्य के उलीहातू गांव में। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही मेरे बहनें और भाई, उनको पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा कौन है। कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। 15 नवंबर 1875 को झारखंड राज्य के उलीहातू में उनका जन्म हुआ था। उनके माँ बाप दाढ़ की मजदूरी करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। जब उनका जन्म हुआ तब उनके घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। ऐसी कंडीशन में वो पले और बड़े। एक बार का वाकया सुनाना चाहता हूं मैं। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि वो एक बार क्या हुआ था कि खाने के लिए घर में अनाज नहीं था। बिरसा मुंडा के गांव में एक बहुत बड़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसको दफनाने के लिए शमशान घाट ले गए। पहले अपने समाज में जलाते नहीं थे, पहले दफनाते थे अपने लोगों को। तो उसको दफनाने के लिए बिरसा मुंडा के गांव में एक व्यक्ति को दफनाने के लिए ले गए। अब जो व्यक्ति मरता है ना, जैसे अपने गांव में भी अपन देखते हैं कि जीवते जीवते कोई नहीं पूछा, न मरी जाए तो मारो काकू, न मारो दादो, न आसुथो, न वसोथो, न फलाना ढेकना मुक्ति बात करा। तो ऐसा ही बिरसा मुंडा के गांव में एक व्यक्ति मरा, उसको दफनाने के लिए ले गए। तो बिरसा मुंडा ने देखा कि उसके कानों में सोने की बालियां, नाक में कुछ लगाया और सोने का बहुत सारा सामान और थोड़ा सा अनाज उसके साथ में गाड़ दिया गया। तो बिरसा मुंडा ने देखा, छोटा सा था बिरसा मुंडा, उसने देखा कि यार अपने घर में तो खाने के लिए अनाज नहीं है, तो क्या करें। तो उसके साथियों के साथ उसने प्लानिंग की कि भैया ये जो अनाज गाड़ रहे हैं और ये जो सोने की बाली है, इसको निपटाना है अपने को। तो उसको गाड़ा। उसके बाद में बिरसा मुंडा गाड़ने के बाद में उसके साथियों के साथ गया और वो गाड़ के चले गए। और बिरसा मुंडा गया पीछे से उसके 4-5 साथियों के साथ। ये जो पीले गमछे वाले लोग हैं नी, ये गए होंगे, ये भैया और बेटे हैं, ये से लोग गए वहां। तो वो गए और उसको जो मुर्दा था उसको खोद निकाला। उसने खोद निकाला, अनाज ले लिया बाहर, और जो कान में सोने चांदी की जो झुमके थे, इसको दूसरे दिन गए राजपुर और सोनार के यहाँ दे दिया। सोनार के यहाँ दे दिया, थोड़े बहुत पैसे लाए और जो अनाज था उसको पिसा के घर लाए। घर में गरीबी तो थी, घर लाए। फिर उसने बढ़िया, बहुत दिनों से राबड़ी पे निर्भर थे, उस दिन खाना बनाया। बिरसा मुंडा के घर में खाना बना। तो बिरसा मुंडा के घर में खाना खा रहे थे सभी। तब वो घर में अपन बोलते ना कि घर का घर का नहीं होता। तो घर के किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि बिरसा मुंडा तो वो शमशान घाट के मुर्दे को उखाड़ के लाया नहीं, ये अनाज नहीं, ये फलाना लाया नहीं, ये तुम खाना खा रहे हो। उसकी शिकायत कर दी। तो उसके माँ बाप बहुत नाराज हुए और बिरसा मुंडा के घर पे शिकायत करी और वो नाराज हुए और बिरसा मुंडा को घर से निकाल दिया। माँ बाप ने तो उसकी मौसी के यहाँ गया। कुछ समय तक उसने वहाँ चाईबासा एक स्कूल थी, वहाँ पे सबसे पहले क्रिश्चियन धर्म के जो स्कूल है, क्रिश्चियन धर्म अपनाया बिरसा मुंडा ने। उसके बाद में हिंदू धर्म अपनाया। वहाँ पे भी उसको समझ में नहीं आई। वहाँ क्या होता था कि क्रिश्चियन लोग जो अंग्रेज थे बड़े बड़े, तो वो क्या करते थे, अपने आदिवासियों के बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे बिरसा मुंडा की नज़र के सामने। तो बिरसा मुंडा से ये रहा नहीं गया। तो भाई ये जो इज्जत हमारे समाज की लूटी जा रही है, मेरे से देखा नहीं जा रहा है।
उसने उसका विरोध किया बिरसा मुंडा ने। और बचपन से जो उन्होंने सीन देखा और जवानी तक उन्होंने अंग्रेजों, जमींदारों और जितने भी शोषण करता लोग थे उनका सबका विरोध किया। और ऐसा विरोध किया कि वो इंसान से भगवान बन गया बिरसा मुंडा। मतलब ये मामूली बात नहीं है, मात्र 25 साल में न, जैसे बाला भाई बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, बाला भाई हमारे यहाँ बता रहे थे 9 जून 1900 को उनको जेल में, गांव में क्या हुआ था, उसको बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम दिया था। तब मेरी बात सुनो, कोई बोल दे यहाँ पे कि बाला बच्चन का पता बताने के लिए तुमको 5 लाख रुपए मिलेंगे, तो कोई नहीं बताएगा पता, कोई नहीं बताएगा। बता दोगे कि नहीं बताओगे? 5 लाख रुपए बड़े कि बाला बच्चन बड़ा? बता दोगे कि नहीं बताओगे? बता देंगे कि नहीं भैया? तो भैया बिरसा मुंडा को सिर्फ 500 रुपए में पकड़ा दिया। गांव के 5 लोगों ने सिर्फ 500 रुपए में बिरसा मुंडा को पकड़ा दिया। और बिरसा मुंडा को पकड़ा दिया, रांची जेल में ले गए और उसको बिरसा मुंडा को जहर पिलाया। जहर बाद में बिरसा मुंडा को ऐसे दीवार पे टांग दिया, हाथ पैर बांध के टांग दिया। और बकरे को कैसे काटते, तुम्हारे गाँव बकरों काटे कि नहीं काटा? तो बकरे को कैसे मुंडी काट के उसको गर्म पानी उमेड़ के उसको चमड़ी निकालते हैं, ऐसा बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली। ठीक है, ये जो सामने से नहीं, बिरसा मुंडा एक ही बात कह रहा हूँ। तो बिरसा मुंडा की चमड़ी निकाली गई और उसको बोला कि बोल, तू आदिवासी नहीं है और तू इस देश का मालिक नहीं है। तो बिरसा मुंडा ने बोला कि अंग्रेजों, मैं आदिवासी था, मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी रहूंगा। तुम चाहे जो कर लो, मैं अपने जल जंगल जमीन का अधिकार तुमको नहीं दूंगा, ऐसा बिरसा मुंडा ने बोला। और बिरसा मुंडा बोला कि मैं अपनी कौम के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन आदिवासियों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और उसने वास्तव में गद्दारी नहीं की। और आज इंसान से भगवान, जैसे आज मोदी जी भी बोल रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा, अरे इतना दिन का तुम्हारा डोलान में कहीं बिचना देवाई गया था, मतलब आज तुम भगवान बोल रहे हो। इतने दिन इस बिरसा मुंडा का नाम इतिहास में नहीं है। हमारे बच्चे जो आदिवासी समाज के बच्चे हैं, ये हमारा पूर्वज है, मतलब हमारे दादा है, ये दादा है, हम उनके बच्चे हैं। हमको पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है। मोदी जी बताएंगे कि तुम्हारा बाप कौन है, मोदी जी बताएंगे कि आपको खुद को डिसाइड करना है, खुद डिसाइड करना है ना। तो मेरे भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है, सब साले गद्दार, कोई काम के नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाओ और पढ़ा लिखा कर ऐसा लायक बनाओ, बिरसा मुंडा की तरह बनाओ, क्रांतिकारी, गद्दार व्यक्ति मत बनाओ। ये जो अपन वोट देते ना, 5 साल में वोट देते हैं, कांग्रेस को जिताते, कभी बीजेपी को जिताते हैं। आज मान लो कांग्रेस और बीजेपी में दम होता तो हमारे बच्चों को नौकरी मिलती। साल 2017 से वैकेंसी नहीं निकली है, निकली क्या वैकेंसी? ये बच्चे जो बड़े एमएससी ने एमए कर करके गांव में बकरी चरा रहे बेचारे, निकली क्या बहनों वैकेंसी, निकली क्या? हाँ ठीक है। तो क्या है, ये बहुत सारी बातें कहने की है, लेकिन मैं तो एक बात कहूँगा। एक बार क्या हुआ था, एक थोड़ा हल्का और बता देता हूँ, समय का भैया ने बोल दिया, ध्यान रखना। एक बार क्या हुआ, भयंकर तूफान आया जगन्नाथ मंदिर में। तो क्या हुआ, जगन्नाथ मंदिर के बाहर सुअर के बच्चे से ठुठुर रहे थे, सुअर का बच्चा कैसे ठुठुर रहे थे। तो बिरसा मुंडा ने क्या करा, उस जगन्नाथ मंदिर का ताला तोड़ा और सब बच्चों को अंदर घुसा दिया सुअर का। अब सुबह का पंडित जी आए और बोले सुअर के बच्चे भगवान के मंदिर में, बोले अनर्थ कर दिया बिरसा मुंडा ने, इसको तो बोले दंड मिलेगा ना, इसके एफआईआर करेंगे ना, फलाना करेंगे ना, वो करेंगे। वहाँ जज के सामने ले गए भैया, जज के सामने ले गए तो उनने फिर
उस पंडे से बोला कि भैया मेरे को तुम सजा दो, मैं उस सजा का हकदार हूँ, क्योंकि मैंने गलती करी। छोटे छोटे जो सुअर के बच्चे हैं वो मंदिर के अंदर मैंने ताला तोड़ के अंदर घुसा दिया, तुम्हारा भगवान अपवित्र हो गया। लेकिन बिरसा मुंडा ने बोला कि मेरे कुछ सवाल है, उसका जवाब दे दो, उसके बाद में मेरे को सूली चढ़ा देना। तो बिरसा मुंडा ने उनसे पंडे से पूछा कि क्यों रे पंडे, ये सूरज को किसने बनाया? तो पंडे ने बोला कि भगवान ने बनाया, ऊपर वाले ने। बोले ये हवा किसने बनाई? तो पंडे ने बोला कि भगवान ने बनाया। तो बोले तेरे को किसने बनाया रे साले? तो बोले भगवान ने बनाया। बोले सुअर के बच्चों को किसने बनाया? तो बोले भगवान ने बनाया। तो बिरसा मुंडा ने कहा कि साले जब एक ही फैक्ट्री का माल है तो गोडाउन अलग अलग कैसे? जब एक ही फैक्ट्री का माल है तो गोडाउन अलग अलग कैसे? मतलब मात्र 21 साल में इतना खतरनाक विचार दे गया बिरसा मुंडा हमारे समाज को कि हमको इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मेरी बहनों, मैं छोटा सा शासकीय सेवक हूँ बिजली विभाग का। मेरा 5 बार ट्रांसफर कर दिया यही सामाजिक काम में। हम क्या करते हैं, रात के मतलब 5:30-6 बजे तक नौकरी करते हैं। उसके बाद एक गांव कोई सा सिलेक्ट कर लेते हैं, उस गांव में जाते हैं और गांव वालों को यही समझाते हैं कि बिरसा मुंडा कौन है। और हम विगत 10 सालों से ये बात समझा रहे हैं। जब मेरी मूंछ भी नहीं आई थी तब से हम ये बात समझा रहे हैं। ये दिल्ली और भोपाल वाले जम्बोरे तो अभी जगह हैं। तो हम बिरसा मुंडा के बारे में तब से समझा रहे। मेरा 5 बार ट्रांसफर हो चुका है, एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। समाज के लिए काम करना और समाज के लिए जीना तलवार पर हाथ रखने के बराबर है। मतलब बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे ये आज इकबाले सर ये गीत भक्ति भजन के माध्यम से आप लोगों को समझा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये भैया जैसे ये हमारे भाई हैं यहाँ पर जो अभी विगत वक्ताओं ने कुछ बात रखी आपके सामने, ये वक्ताओं के दिल की आवाज है। आप ऐसा मत समझो कि ये कोई इनको कांग्रेस से चुनाव लड़ना है कि बीजेपी से चुनाव लड़ना है। ये मतलब दिल से बोलते हैं। और ये पीला गमछा जो है ना, पीला गमछा, ये पीले गमछे वाले जितने भी लोग हैं ये बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे सचिन भाई पटेल जी और ये मगर कीड़े वाले भैया और ये किनका किनका नाम लूं मैं, सब अनंत प्रकार के लोग हैं यहाँ पे। ये बेचारे सब मेहनत करते हैं। तो मेरी बहनों, हेलो, हाँ चलो ठीक है। एक लास्ट मैसेज है मेरा, एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है। जो इस दूध को पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा, जिंदाबाद। बहुत